हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म महामना एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूं आप लोग के सीयूईटी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की चल रही। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 का जीईटी का रीजनिंग का जितना भी सवाल आपका पूछा गया था 13 मई 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ था रीजनिंग में। भैया जितने सवाल आपके पूछे गए सारे के सारे हम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे लिखा गया है कौन से दिन और कौन से शिफ्ट में भैया आपका पेपर पूछा गया था, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो इस पे जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे सारे के सारे हम प्रश्नों को इतना बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ इतना बेहतरीन आपके अप्रोच से बताने वाले हैं। आप ऐसा अगर आप तरीका मतलब अप्लाई करते हैं एग्जाम में तो 100% आपका जो एग्जाम देखा जाए भाई कम से कम आपका टाइम में निपट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपका टाइम जीके जीएस में आपको देना होगा तो वो कहीं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के टाइम में से चुरा के ही आप लगा पाएंगे। वो तभी आप चुरा के लगा पाएंगे जब वैसे आप अप्रोच से आप पढ़े होंगे, क्योंकि आपको लगातार हम बस एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपको टाइम देके मैथ्स करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और रीजनिंग में क्या करते हैं, टाइम अपना बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं या सवाल आपका छूट जाता है या फिर कर ही नहीं पाते हैं। तो इन सब देखा जाए चीज़ों से आपको बचना होगा तो कहीं के आपको भैया हमको फॉलो करना होगा। यहाँ पे जो आपकी महामाना एकेडमी यहाँ पे है, इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए भैया। जैसे ही आपके यहाँ पे हमारा शेड्यूल लगता है मैथ्स और रीजनिंग का, वैसे आपके यहाँ तत्काल भैया उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। हाँ, ये आपके जो क्लास हमारे जो है मैथ्स और रीजनिंग क्लास कब चलने वाली है सब कुछ आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हाँ पहले इसको हम भैया हम सॉल्व करते हैं। हर एक सवाल का मिलने वाला है बवाल सोल्यूशन। यहाँ पे लिख देने से यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है भैया यहाँ पे लिख दिया बस खाली लिखने से आपका काम चल गया, यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ मिलेगा भी वैसा सवाल का जो बवाल यहाँ पे मिलेगा सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ पे क्लास का। भैया आपके सामने पहला सवाल आपके सामने जो पूछेगा, आप देख सकते हैं जो सवाल आपके सामने पूछा गया, वास्तव में विश्वास नहीं मानेंगे ना, विश्वास नहीं मानेंगे यहाँ पे। सवाल तो ठीक है कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन टाइम टेकन भैया यहाँ पे सवाल टाइम टेकन है। टाइम टेकन मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले सवाल जब भी पूछता था सिर्फ एक ही देता था, सिर्फ एक ही दे देगा भैया, बस आप निकालिए, आपके सामने ऑप्शन देगा, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या आपको करना है, एक को सॉल्व करना पड़ेगा, दो को सॉल्व करना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको निकालना होगा यहाँ पे आंसर। सोचिए यहाँ पे कितना आपका टफ दे दिया यहाँ पे, सोचिए भैया यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे करते हैं भैया आपके सामने सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, सवाल प्रॉपर अच्छे से दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे होंगे भाई। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, ये 43 हो गया, बहुत ध्यान समझिए, ये 43 हो गया, यहीं निपटाते हैं, सवाल में ही निपटाते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे जो हमारे पास गुरुजी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से घटाएंगे 1 मिल जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 21 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 3 आ जाएगा। अच्छा भैया ये बात है, यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ 9 4 13 आ गया। चलिए भाई यहाँ देखते हैं हमारे पास कितना, 9 4 13 हो गया, बच्चे हमारे पास 18, ये हमारे पास मिल गया। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 21 का आ रहा है, 32 का आ रहा है भैया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 43 का आ गया, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे 54 का आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है जी, बिल्कुल हमारे पास ये दिख रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या है 11 प्लस का हो गया, यहाँ भी प्लस का 11 हो गया, यहाँ भी प्लस का 11 हो गया, और यहाँ भी क्या करेंगे प्लस का 11 करेंगे। जैसे ही 11 करेंगे हमारे पास मिलेगा 65 मिलेगा। तो ये इसमें क्या करना होगा भैया आपको यहाँ पे इसमें 65 आपको ऐड करना पड़, जैसे ही 65 ऐड करेंगे 5 से हमारे पास 8 हो जाएगा, 19 और 6 कितना हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे 25 मिल जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा 258 मिलेगा। कौन सा हमारे पास ऑप्शन, चौथे वाले ऑप्शन में। तो पहले का हमारे पास ए का जाएगा चौथा, ए का चौथा कहाँ कहाँ पे दिया है, ए का चौथा कहाँ कहाँ दिया हमारे पास, ए का चौथा ये दिया है, ए का चौथा ये दिया, हटाइए ये वाला ऑप्शन, तो भैया ये वाला ऑप्शन पहले हटाइए, तो काम खत्म करिए इसका, तो पहले काम भैया यहाँ पे ख़त्म करिए। ये दो हमारे पास ऑप्शन जो यहाँ पे निपट जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे बी वाले देखें यहाँ पे सेकंड है, बी वाले के यहाँ पे थर्ड है। तो आइए हम पहले बी वाले को ही भैया पकड़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बी वाले को यहाँ पे ख़त्म करते हैं भैया, यहाँ पे मामला इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बात करते तो हमारे पास यहाँ पे हो गया ये 48 है, ये हमारे पास कितना 11 प्लस का इसमें हो गया 11, यहाँ पे कितना हो गया, अगर बात करते हैं तो घटाएंगे यहाँ पे 3 आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे 15 1 आ गया। यहाँ पे यहाँ आप देखते तो हमारे पास 15 प्लस का हो गया,
यहाँ पर 7 6 13, ये हमारे प्लस 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 का हो गया 17। तो 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, अगला क्या मिलेगा 19 मिल जाएगा यहाँ पे। तो 193, 100 क्या है 93, और प्लस का यहाँ पे क्या है 19 है। 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। 10 1 कितना 11, हमारे पास है 200 मिल गया 12। तो इसका देख के जो बी वाले का मिलेगा थर्ड वाला मिलेगा। तो बी वाले का जो हमारे पास थर्ड के यहाँ पे दिया है रिलेशन, जो दिया हमारे पास ये वाला दिया भैया, ये तीसरा वाला दिया, ये तीसरा वाला हमारे पास यहाँ पे दिया है करेक्ट आपका आंसर भैया। इसका जो आंसर मिलेगा हमारे पास तीसरा वाला मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपके पेपर का ही पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने देखे जो दिया नॉन वर्बल का सवाल दिया है। नॉन वर्बल का सवाल भाई दिया है, आप देख पा रहेंगे। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फॉलोइंग फिगर, मतलब कौन सा जो हमारे पास ये फिगर है इसमें निहित है, कौन सा जो फिगर भैया इसमें निहित। आइए हम चेक करते हैं। अगर देखा जाए बात करते हैं, अगर भैया हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से उठाते हैं, ये चीज़ यहाँ से उठाते ऐसा कुछ करते, या फिर ऐसा यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर हम बात यही तो करते भैया यहाँ पे, जिससे हमारे पास ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो गई, ये हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, ये वाला हो गया। यही तो हमारे पास मिल भी रहा है, बाकी ये तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो हमारे पास ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे, ये चीज़ तो यहाँ तिरछी कर दिया ना, ये तिरछी कर दिया तो ये हमारे पास होगा नहीं, इसमें ये है नहीं, इसमें तो ये आपका फिगर ऊपर का मिलेगा ही नहीं, हमारे पास मिलता है फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है जो इसमें कंटेन आपका हो रहा है फिगर भैया। चलिए आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला देखिए जो सवाल यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे खुद ही, यहाँ पे खुद ही भैया यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये जो हमारे पास दिया है पेस्टिसाइड का दिया है, क्रॉप पे दिया है एंटीसेप्टिक क्या होगा। जैसे जो पेस्टिसाइड भैया जो मतलब आप देखते हो जो आपका पेस्ट बनता हो, मतलब खेतों में जो आप क्रॉप मतलब फसल में जो यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज करते भैया, यहाँ पे संक्रमण नहीं करते भैया, अच्छा खून बहना में नहीं करते हैं, पट्टी वाले में नहीं भाई करते, कहाँ पर करते घाव, जब घाव आपकी लगती है तब वहाँ पर आप क्या करते हैं एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। वहाँ पे क्या करें एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे, कब करेंगे जैसे हमारे पास ये इनका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, जो पेस्टिसाइड मतलब आप ना कीटाणु आप जो क्या बोलते हैं यूज करते हैं खेतों में, जो आप दवा यूज करते हैं खेतों में, उसके लिए जो हम यूज करते हैं भैया मतलब वो कहाँ पे करते हैं यूज, खेत में करते हैं यूज। तो ये जो हमारे पास एंटीसेप्टिक होगा वो कहाँ पे यूज करेंगे, वाउंड जहाँ पे घाव लगती है। ठीक है, आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया, सोचिए हाँ भैया क्या मिलेगा, इसका यहाँ पे तरीका क्या होगा आपके सामने, यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ पे क्या होगा ना। सवाल अच्छे से दिख रहा है ना भाई, सवाल तो अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं आपके लिए भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे करने का प्रयास आप सभी साथी आप लोग करेंगे। यहाँ पे बोला है 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति चुनिए जो दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। यहाँ पे मैट्रिक्स तो भैया यहाँ पे पूरा करेंगे। हमारे पास ये जो दिया गया है आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है, फिर हमारे पास ये लाइन बीच में आ गई, ये सर्कल आ गया, फिर बाद में हमारे पास ये ट्रायंगल देखे यहाँ पे गायब कर दिया आपका जो बीच की यहाँ पे ये आकृति, बाकी यहाँ पे सर्कल कर दिया। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इसमें क्या है, ये हमारे पास जो भी दिया है इसमें देखिए हमारे पास ये बीच का जो बाकी यहाँ पे सर्कल कर दिया, इसमें जो हमारे पास ये प्लस का है वही यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बीच का क्रॉस वाला वही यहाँ पे भरा जाएगा सिंपल सा। तो बीच का जो भैया हमारे पास क्रॉस ही आएगा, सिर्फ क्रॉस ही आएगा, क्रॉस ही आएगा, वनली एंड वनली भैया यहाँ पे वनली एंड वनली क्रॉस ही आएगा आपके सामने। यहाँ पे जब बीच का यहाँ पे सही तो है ना, क्यों क्रॉस ही तो आएगा थर्ड वाला। चलिए आते हैं अगला यहाँ पे सवाल देखे आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है सवाल ये भैया, यहाँ पे जो सवाल ये दिया गया है आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है आप देख पा रहे ये रैंकिंग का सवाल है। ये किसका है, रैंकिंग का सवाल है। आप लोग को हम पढ़ाएंगे भैया रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग कैसे सवाल मिलते हैं, कैसे उसका पूछने का तरीका क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे, रैंकिंग के चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे सवाल कैसे कैसे यहाँ पे बोला है। ठीक है, अभी आपको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, पढ़ना है। बस आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं सवाल किस तरीके से कहाँ कहाँ से पूछता है। जैसे इसके पहले आपने जो देखा पहला सवाल, ये पहला सवाल देखिए, देख आपके जो यहाँ पे क्या आया नंबर सीरीज से आ गया। दूसरा सवाल नॉन वर्बल से आया। ठीक है, तीसरा ये हमारे पास आ गया नंबर क्या एनालॉजी से बोलते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है एनालॉजी का आता है, एनालॉजी का जो आपका चैप्टर होता है उसमें आता है। अब
एनालॉजी जो होता है वो अलग अलग टाइप पे पूछता है। एक तुम्हारे पास ये टाइप हो गया, एक तो जो अभी आपने पढ़ा है, अभी देखे हमने लाइव खत्म किया एनालॉजी, वो नंबर एनालॉजी है। वो क्या है? नंबर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है। लेकिन यहाँ पे जो एनालॉजी है ये जीके जीएस के बेस पे आती है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये जीके जीएस के बेस, जैसे हमारे पास पूछेगा, कभी कभी पूछेगा कि भैया हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे इंडिया का जो हमारे पास यहाँ पे इंडिया का जो रिलेशन है वो किससे है? दिल्ली से है। इंडिया का जो रिलेशन है वो दिल्ली से है। तो आप बताइए अमेरिका का यहाँ पे रिलेशन किससे होगा? अमेरिका का रिलेशन किससे होगा यहाँ पे? अमेरिका, अमेरिका, ये हमारे पास इसका संबंध किससे होगा? तो बोलेगा भैया यहाँ पे कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है। दूसरा होगा कोलंबिया हो गया, कोलंबिया। तीसरा हमारे पास हो गया यहाँ पे क्या, मान लेते हैं हाँ बीजिंग हो गया। बीजिंग की स्पेलिंग हमको भाई देखिए नहीं पता, यही लिख देते हैं बीजिंग हो गया। और चौथा जो हमारे पास हो गया यहाँ पे रसिया हो गया, ऐसा कुछ लिख देते हैं, रसिया हो गया। या फिर ढाका होगा कुछ, यहाँ लिख दे। तो ये जो हमारे पास आता है ये भाई जीके जीएस के बेस पे जब सवाल पूछता है तो, ठीक है। ये भी देखिए आपका यहाँ पे जीके जीएस के बेस पे ही पूछा गया। अगला सवाल आपने देखा यहाँ भी देखिए नॉन वर्बल का ही केस आया। ये सवाल देखिए रैंकिंग का सवाल जो है, रैंकिंग का जो हमने अभी बताया आपको, रैंकिंग का सवाल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। रैंकिंग वाले सवाल में आप देखिए यहाँ पे सवाल में बोला क्या है, हमसे ये बोला है 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूनम 4 स्थान बाएं शिफ्ट किया गया तो पंक्ति के बाएं छोर से उसकी जो स्थिति है 10 हो गई। जैसे भैया यहाँ पे देखिए जो हमारा बायां है वो इस सवाल का बायां है, जो हमारा दायां है वो इस सवाल का दायां है। तो बोला है जब भैया यहाँ पे लड़के 40 लड़के यहाँ पे जैसे पंक्ति में बैठे हैं, ये हमारे पास टोटल जो यहाँ पे क्या है 40 लड़कियाँ भैया बैठी हुई हैं। यहाँ से लेके भैया जो आपके पास लड़कियाँ बैठी होंगी वो कितनी टोटल हैं? 40 लड़कियाँ भैया हैं, टोटल 40 लड़कियाँ यहाँ पे। कितनी लड़कियाँ हैं? 40 लड़कियाँ यहाँ पे हैं। आगे बोला है हमसे क्या बोला है, जब पूर्णिमा को 4 स्थान बाएं खिसकाते हैं, मतलब जो पूर्णिमा कहीं बैठी होगी, भैया पूर्णिमा है बैठी है, कहीं पूर्णिमा बैठी है, इसको हम 4 स्थान क्या करते हैं, इसको हम 4 स्थान क्या करते हैं, 1 2 3, ये 4। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमने क्या किया 4 आसन में इसको खिसका देते। इस प्रकार से लेना आपको, सीधे आपको यहाँ पे इस प्रकार से लेना 4 आसन, इसको हमने खिसका दिया पूर्णिमा को। अब इसका आसन बाएं से क्या था दाएं से क्या था ये हमको नहीं पता, बस इतना बोला पूर्णिमा का जो भी स्थान रहा होगा उसको बाएं हमने खिसका दिया भैया, ये पूर्णिमा हो गई। शिफ्ट किया तो पंक्ति के बाएं छोर से उसकी जो स्थिति 10 हो गई। जैसे इसको हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे 4 आसन इधर खिसका, तुरंत इसकी जो स्थिति यहाँ से जो भैया बाएं से हो गई, क्या हो गई, बाएं से जो इसकी जो स्थिति हो गई वो कितनी होगी, यहाँ पे 10 हो गई। बाएं से इसकी जो स्थिति होगी 10 हो गई। इसका मतलब इसका जो मूल यहाँ पर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति रही होगी 14 रहोगी, 10 ये होगा, 4 ये 14 हो गया यहाँ पे। यदि स्वाति पूर्णिमा के मूल स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर, मतलब इसका जो मूल यहाँ पे स्थान था वो ओरिजिनल, ये तो भैया खिसकाने के बाद हुआ ना, तो उसका जो ओरिजिनल स्थान ये था। 3 स्थान क्या करते हैं, खिसकाते हैं भैया, यहाँ पे स्वाति है, स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर है, ये 3 स्थान यहाँ पे क्या होगा भैया दाईं ओर है, ये हमारे पास हो गया स्वाति हो गई, ये हमारे पास स्वाति हो गया, ठीक है। आगे बोला तो स्वाति की पंक्ति के दाएं छोर से क्या स्थिति हो गई, ये हमसे बोला भैया, ये जो हमसे बोला ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति इसकी क्या हो गई, यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास ये कितना होगा 14 और 3 कितना होगा 17 हो गया। तो ये 17 इसकी यहाँ पे स्थिति भैया बाएं से है। हाँ, इसकी जो स्थिति हमारे पास आती है, स्वाति जो है स्वाति, ये पूर्णिमा के मूल स्थान से 3 स्थान दाईं ओर है, ठीक है। तो स्वाति, ये स्वाति जो है स्वाति भैया यहाँ पे पंक्ति के दाएं छोर से, अच्छा ये तो हमारे पास बाएं छोर से भैया, बाएं छोर से यहाँ पे 17 है, तो हमको दाएं छोर से निकालना है। तो हमको क्या करना, हमको भैया पता है अगर इसका यहाँ पे लेफ्ट से, बहुत ध्यान समझिए, अगर लेफ्ट से इसका स्थान 17 है तो राइट से हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो हमारे पास है, टोटल जो भैया है टोटल में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, टोटल में 1 जोड़ेंगे, बाकी जो हमको यहाँ पे लेफ्ट घटाना होगा यहाँ पे, तब हमारे पास आएगा यहाँ पे क्या, ये भैया राइट से आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो गया 41 और हमारे पास कितना है घटाएंगे 17, ये ए आ गया भैया 24 आ गया। तो 24 इसका स्थान आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, इसका जो स्थान भैया आएगा वो दाहिने से आएगा।
कहाँ से आएगा, दाहिने से इसका आ जाएगा, दाहिने से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है। अगर हमको यहाँ पे लेफ्ट या राइट दिया, अगर लेफ्ट दिया है राइट पूछा है, या राइट दिया है लेफ्ट पूछा है, तो टोटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, टोटल प्लस 1। अगर राइट पूछेगा लेफ्ट घटा देंगे तो हमारे पास राइट आ जाएगा। अगर हमसे भैया पूछा है लेफ्ट पूछा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल प्लस का 1 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये आर कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, आर करेंगे, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे। चलिए भैया, चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अब ये देखिए सवाल जो कैलेंडर से पूछा भाई, ये लगातार आपका पूछेगा, ये रैंकिंग का सवाल लगातार पूछेगा, हर साल पूछता है, हर एक शिफ्ट में आपका पूछता लगभग। अगर 10 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये समझ 7 से 8 शिफ्ट में आपका रैंकिंग से आना ही आना है। वही हाल यहाँ पे कैलेंडर से भी, यहाँ पे कैलेंडर की भैया बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में, यहाँ भी अगर यहाँ पे 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे, या आपका यहाँ पे 20 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, जीएटी का होता, तो ये समझिए 17 से 18 शिफ्टों में आपका पूछा ही गया था। 15 शिफ्ट तो प्लस आप हमारे 15 शिफ्ट भैया प्लस आपका पूछा गया था। कैलेंडर हो गया, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, ये सब लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ से सवाल भैया तो बोला है हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी भैया है, 1 जनवरी 2006 है को क्या था भैया, यहाँ पे ये हमारे पास था रविवार था, ये क्या था, रविवार था, संडे था, जिसे बोलेंगे संडे था भैया। ये हमारे पास क्या है, संडे, यहाँ पे संडे, ये हमारे पास क्या है, संडे हो गया। फिर बोला है 2 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा, यहाँ पे ये हमसे भैया होगा, सप्ताह कौन सा दिन होगा ये आपसे, तो हमको निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ से देखें, ये इसमें कितने ऑड डेज आ रहे हैं, कितने ऑड डेज आ रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास एक ही ऑड डेज भैया है, एक ही ऑड डेज है मंथ में। ईयर में कितने ऑड डेज है, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास गैप आता है 4 वर्ष का, इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने लीप ईयर है, पहले इन दोनों में डिफरेंस कितने, 4 का है, 4 सालों का गैप है, प्लस यहाँ पे लीप ईयर कितना मिलेगा, हमारे पास एक ही मिलेगा, वो केवल 2008 ही होगा। ये प्लस का हमारे पास 1 हो गया, तो ये यहाँ से भैया हमारे पास आ गया ऑड डेज, और यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस का 1 ऑड डेज। टोटल जो हमारे पास मिल जाता है प्लस का यहाँ पे 6 मिलता है। अब प्लस 6 हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, हमसे देखिए ये 2006 का यहाँ पे दिया गया है, 10 का पूछा, यानी कि आने वाला पूछा है, तो इसमें क्या करना होगा, प्लस का भैया यहाँ पे 6 करना होगा। या तो हम शनिवार में से प्लस 6 करें, या फिर हम इसमें से क्या करें, माइनस का 1 कर दें। संडे में से हम क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे सैटरडे आएगा भैया, सैटरडे, सैटरडे यानी कि हमारे पास आएगा यहाँ पे शनिवार आएगा, क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। शनिवार इसका जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए भैया आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे, ये भैया सीटिंग अरेंजमेंट का है। ये क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ से भी भैया सवाल आपके फिक्स आने ही आने हैं, एक सवाल तो आना ही आना है सीटिंग अरेंजमेंट से। आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठा के अगर देखेंगे तो भैया ये सवाल पूछा ही गया है। एक बार सवाल को ध्यान से देखिए, पढ़िए, करने का प्रयास करिए, नहीं आ रहा तो हम खुद आपके लिए यहाँ पे करेंगे भैया। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का है, साफ साफ बोला 6 हॉकी खिलाड़ी H1 H2 H3 H4 H5 H6 एक पंक्ति में उत्तर की ओर दिशा में भैया हैं। उत्तर मतलब क्या होता है आपको पता है, ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ, ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये होता है भैया वेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास है। तो जो सबका मुंह है उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ भैया, उत्तर की तरफ है सबका। जो हमारे पास यहाँ पे मुंह है भैया, कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग हैं क्या, यहाँ आप देखिए 6 लोग हैं। सबका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे H1 H2 H3 F5 इसी क्रम में है। ठीक है, वो आपके यहाँ पे क्या होंगे, रैंडम भी हो सकते हैं यहाँ पे। आगे देखें, अब जो बोला है
H4 जो H2 के बीच यहाँ पे क्या है, 3 खिलाड़ी हैं। H4 जो है H2 के बीच में क्या है, 3 खिलाड़ी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल देंगे ये हमारे पास भैया H4 होगा, ये हमारे पास H2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी, ये तो ठीक है। लेकिन ये भी तो केस आ सकता है यहाँ पे H4 हो, यहाँ पे H2 हो, तब भी तो इनके बीच में आएगा भैया, 3 खिलाड़ी आ गया। लेकिन अब इनकी दिशा यहाँ पे नहीं दी गई है कि हमारे पास ये H आपका H4 इधर रहेगा, H2 ये इधर है। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, सॉल्व में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ बोला है यहाँ पे जो हमारे पास H4 किसी भी किनारे पर नहीं है, H4 जो है किसी भी किनारे पर नहीं है। H1 और H5 के बीच केवल 3 खिलाड़ी हैं। अब जो है H1 और H5, अब देखिए ये किनारे पे यहाँ पे नहीं है। H4 जो हमारे पास बोला किसी भी किनारे पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पता क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको H4 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे मानते हैं, इसको भैया हम मानते हैं क्या H2 मान लेते हैं, क्योंकि H4 आपका किनारे पर नहीं है, ये साफ साफ बोल दिया है। और कुछ बोला है क्या, H2 H4 के दाएं तरफ है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे देखे। अब ये भी आपको देखिए कंडीशन जो दिया है ना, ये जो हमारे पास कंडीशन दिया है H2 जो भैया H2 है, ये जो हमारे पास H2 है H4 के दाएं तरफ है। H4 के तो बाएं तरफ आ रहा है, H4 के ये बाएं तरफ आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए दाएं तरफ, हमको चाहिए क्या, दाएं तरफ चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब हमारे पास ये भैया यहाँ पे कर लीजिए आप, पता है इसको H4 ही कर लीजिए, इसको S2 ही कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये तो ठीक है, क्योंकि जो S2 है S4 के भैया दाएं तरफ हो गया, ठीक है। H1 और H5 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, और H3 H6 के बाईं ओर है। ये जो हमारे पास H3 होगा ना, H3, ये जो हमारे पास H3 भैया है H6 के बाईं तरफ है। H6 के यहाँ पे क्या है, बाईं तरफ हो गया, H6 के क्या है, बाईं तरफ है, ठीक है। अच्छा भैया उसके बाद ये तो हमारे पास बोला H1 और H5 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ये भैया यहाँ पे किसी भी किनारे पे नहीं है, ये तो पता है। और यहाँ पे इन दोनों को देखिए साथ में ही बैठाना है, इन दोनों को साथ में ही बैठाना। हमारे पास टोटल 6 लोग हैं, 3 और ये 2 5 हो गए भाई यहाँ पे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, H1 किसी भी किनारे छोर पर नहीं है, H1 भी देखे कहीं पे नहीं भाई, छोर पे है। H1 भी यहाँ पे नहीं है, 3 2 5 हमको यहाँ पे एक बढ़ाते हैं, यहाँ पे 6 हो गया। H1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, किनारे पे नहीं है ना, तो यहाँ है। इसका मतलब H1 यहाँ बैठ सकता है। तो हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कौन भैया, यहाँ पे H5 मानते हैं, यहाँ पे H5 है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए। अब ये आपको समझना है 1 2 3, अब यहाँ पे कौन आएगा हमारे पास, यहाँ पे H1 आ जाएगा, H1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में ये 3 लोग हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब देखिए H3 H6 यहाँ पे आ जाएंगे, H3 हमारे पास भैया H6 यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास आता है यहाँ पे क्या, इसका यहाँ पे सिटिंग आर्ग्यूमेंट आता है, बैठने का। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 6 लोग हैं। H4 S2 यहाँ पे क्या है, इनके बेस में यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं। H4 S2 के बेस में केवल 3 खिलाड़ी हो गए। H4 किसी भी किनारे पर नहीं, S4 भैया किसी भी किनारे पर नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे H1 और S5 के बेस में केवल 3 व्यक्ति हैं। H1 और H5 के बेस में केवल यहाँ पे देखिए 3 खिलाड़ी हो गए। H3 H6 के बाईं ओर है, जो H3 है H6 के यहाँ पे बाईं ओर हो गया। H1 किसी भी छोर पर नहीं है, H1 किसी भी छोर पर नहीं है। H2 S5 के S4 के दाएं तरफ है। जो हमारे पास S2 है वो H4 के क्या है, दाएं तरफ हो गया। बस भाई सब कुछ यहाँ पे देखे सेटिस्फाई बोला। अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सही नहीं है, हमको ये निकालना है। अगर हमारे पास ये भैया यहाँ पे बन गया, ये चीज़ बन गया, तो आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। आपसे भैया कुछ भी पूछे, आप यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछा जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। सही है ना भाई। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे। अब जो हमसे बोला है H1 S2 आर एट बोथ एंड, H1 और S2 जो है वो भैया क्या है, दोनों छोर पर है। नहीं भाई, H1 और S2 देखा जब बात करते हैं, ये हमारे पास दिया है गलत बात, और हमसे पूछा भी गलत है। इसका मतलब ये पहले ही खटाक दे आप आंसर लगा टिक।
काम खत्म, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। H6 H4 H6 के बाएं से दूसरा स्थान है जो H4 भैया है, H4 है, H6 के बाएं स्थान है, बिल्कुल H6 के यहाँ पे बाएं स्थान, दूसरे पे है 1 2 जी, बिल्कुल ये तो देखे सही है। वैसे देखे जो आपके पास आंसर मिल चुका है गलत वाला, और गलत वाला आपसे पूछा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको सेटिस्फाई यहाँ पे करवा रहे हैं। H2 जो है S5 के ठीक बाईं ओर है, जो H2 भैया यहाँ पे है H2, ठीक है, H2 जो है H5 के क्या है बाईं ओर है, बिल्कुल यहाँ बाईं ओर है, ठीक है। H4 H1 H4 के दाईं ओर है, जो H1 है H4 के दाईं ओर है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलता है यहाँ पे क्या रॉन्ग है, लेकिन आपका जो आंसर मिलेगा पहला वाला मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, आते हैं अगला सवाल आपके सामने। ये सब सवाल लेके करिए, प्रयास करिए भाई, यहाँ पे सवाल ये सब खूब एग्जाम में आते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है ये, जो हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है, डिस्टेंस एंड क्या है डायरेक्शन का भैया सवाल आपके सामने जो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे। एक श्री एक्स पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है। ये हमारे पास देखें यहाँ पे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया वेस्ट हो गया, वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया। हिंदी में लिख देते हैं, ये हमारे पास हो गया भैया उत्तर हो गया, ये हमारे पास क्या उत्तर हो गया, ये हमारे पास हो गया पूर्व हो गया, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे दक्षिण हो गया, और ये हमारे पास हो गया पश्चिम हो गया, ये हमारे पास हो गया पश्चिम हो गया, ये हमारे पास हो गया भैया पश्चिम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा एक्स है पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है। जो हमारे पास एक्स है, जो हमारे पास भैया यहाँ पे क्या है एक्स है, वो पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, और 70 मीटर चलने के बाद ये कितना चला है यहाँ पे 70 मीटर भैया चला है 70 मीटर। ये कितना यहाँ पे चला है भैया 70 मीटर चला है, 70 मीटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन है एक्स है, यहाँ एक्स भैया आगे यहाँ पे, वह बाएं मुड़ता है और चलता है 55 भैया। जो एक्स है वो क्या करता है बाएं मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज और चलता है 35। अगर यहाँ से तक का 70, इसका आधा आप चलाइए 35 भैया, इसका आधा चलाइए 35। अब फिर से वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, फिर से भैया वो बाएं मुड़ता है फिर चलता है 30, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ कर चलता है 35, फिर बाएं मुड़ता है चलता है भैया 35। ये देखिए एग्जैक्ट इसके होगा बीच में होगा, ये भी आपके पास 35 होगा। अंत में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये हो गया यहाँ पे, स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारे पास ये हो गया, अब ये पहुंच गया फाइनली ये। तो आप बताइए यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये टोटल जो डिस्टेंस कितने की है 70 की है, तो बाकी बची कितनी यहाँ पे 40 होगी। तो 40 मीटर हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे। अगर हमसे पूछते हैं यहाँ पे दिशा, तो क्या कहते हैं यहाँ पे 40 मीटर भैया किधर होगा पूर्व होगा, 40 मीटर क्या होगा भैया पूर्व की ओर होगा। अगर हमसे दिशा पूछते तो हम ये बताते हैं यहाँ पे राइट आंसर, बाकी आपके सामने ये चौथा यहाँ पे दिख ही रहा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला 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 सवाल आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है। सोचिए यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है क्या कहा सवाल में, सवाल में साफ साफ बोला है जो हमारे पास 5 है 10 है 17 26 है। ये हमारे पास 5 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया। अगला हमसे पूछा है, तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है। अगर देखा जाए बात करते हैं तो क्या कहा है इसमें, देखिए प्लस का 5 हो गया, प्लस का 7 हो गया, प्लस का कितना हो गया 7, ये 9 हो गया। अगला क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 2 बढ़ रहा है क्या, ये 5 2 7 7 2 9 9 2 कितना 11 हो गया। तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 37 आ गया। 37 हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे राइट आंसर मिल जाता है 37 हमारे पास, 37 जो हमारे पास मिलता है राइट आंसर मिल जाता है भाई, ठीक है। 37 हमारे पास मिलता है राइट आंसर मिल जाता है। चलिए आगे देखिए आपके सामने अगला सवाल आपके सामने जो दिया गया है, ठीक है। क्वारल भैया यहाँ पे
दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द की जल प्रतिबिंब यहाँ पे क्या होगी। जल वाला क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे मान लीजिए अक्षर एम है ना, तो इसका जल हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। जल वाला जो प्रतिबिंब भैया नीचे आता है। अगर हमारे पास बोलता है यहाँ पे दर्पण, दर्पण क्या होगा, इसके बगल में आएगा दर्पण, इसके बगल में भैया आ गया दर्पण। ठीक है, तो हमारे पास बोला है यहाँ पे जल, तो इसका मतलब जो आपका भैया यहाँ पे जल होगा इस प्रकार से इसके नीचे आएगा जल। ठीक है, तो एल देखे उल्टा आएगा इस प्रकार से, ये नहीं बनेगा भाई, ये बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा। ई देखिए हमारे पास नीचे सेम आएगा, ये सेम होगा, ये सेम है, ये देखिए हमारे पास गया। ठीक है, ये तो हमारे पास गया ही था एल की वजह से। बाकी आप देखें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आते हैं यू, यू देखिए ऐसे उल्टेंगे तो ये नीचे आएगा, ये सेम तो नहीं होगा यू के बारे में, तो फर्स्ट वाला हमारे पास मिलता है राइट आंसर। ये उल्टा होगा, यू उल्टा होगा भाई। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये जो रहा, देख पा रहे होंगे जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा। अब देखिए कुछ ऐसे जगह आपको भाई कंसेप्ट होंगे, बताते देंगे यहाँ पे, क्या पता वो चीज़ आपको आए ना समझ में, लेकिन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आराम से उस चीज़ को समझ लेंगे भाई, आराम से उस चीज़ को समझ लेंगे जब आपको चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना, जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो आराम से आप समझ लेंगे भैया। ठीक है, चले आगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास बोला है यहाँ पे क्या है, ये 6 बजे और 7 बजे के बीच जो घड़ी की मिनट की जो सुई घंटे की सुई से कितना मिनट आगे है। ये आपसे भैया आगे पीछे अगर बोले तो इसका जो फार्मूला होता है 2 में कितना 11। ठीक है, 2/11 h इंटू में 30 प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा ए मतलब जो वैसे होता है एंगल होता है भाई, यहाँ पे ए मतलब क्या होता है एंगल होता है, ए मतलब एंगल भैया होगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 कितना कर देंगे 11 कर देंगे। एच क्या है आवर, जो यहाँ पे छोटा वाला होगा वैल्यू, इसमें छोटा क्या है 6 है, तो 6 इंटू कितना कर देंगे 30 प्लस, इसमें देखिए बोला आगे तो इसलिए हम प्लस वाला लेंगे। ये हमारे पास एंगल कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो हमारे मिनट की सुई है, मिनट की जो भैया सुई है हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हर मिनट में क्या एंगल की जो मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल तो 3 मिनट भैया आगे है, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 18 हो गया, ये हमारे पास मिलेगा, ये हमारे पास मिल जाएगा। ये 2 हो गया, अपान में कितना 11 हो गया, ये इंटू में 180 प्लस का 18, फाइनली कितना मिल गया हमारे पास 2/11 हो गया, इंटू में 198 हो गया, काटेंगे 18 मिल गया, 18 दूना कितना 36 हो गया। ये 36 आपका जो आ रहा है इतना क्या मिलेगा, इन दोनों के जो 20 हमारे पास आएगी यहाँ पे 6:18 क्या 36 सेकंड पे, 6:36 मिनट पे भैया यहाँ पे क्या होगा 3 मिनट आपके जो घड़ी की सुई है मिनट वाली वो आगे हो जाएगी। ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे राइट आंसर, ये हमारे पास मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिल जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए भैया। अगर हमसे ये पूछता पीछे तो यहाँ पे हम लगाते हैं निगेटिव वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं भैया क्या निगेटिव वाला ऑप्शन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये जो रहा यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने ये जो रहा जो दिखाया, ऑल रोड्स आर व्हीकल, सभी सड़कें क्या है वाहन है, कुछ वाहन पेड़ है। निष्कर्ष जो दिया सभी पेड़ सड़कें हैं, सभी वाहन पेड़ हैं, तो बोला है कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। क्या किया जाए फिर उसको बताएंगे यहाँ पे। कुछ करना नहीं भाई, यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको हम बता देंगे, एकदम आराम से आप चीज़ों को समझ लेंगे भाई। यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग, जैसे हमसे बोला ऑल रोड आर व्हीकल, सभी जो सड़कें हैं वो क्या है वाहन। जितनी भी भैया यहाँ पे क्या है रोड, जितने भी यहाँ पे रोड हैं वो क्या हैं सभी के सभी यहाँ पे क्या है व्हीकल हैं। जितने भी यहाँ पे रोड वो क्या है व्हीकल, मतलब रोड के अंदर रोड अंदर आएगा व्हीकल के भैया, व्हीकल के भैया अंदर हो गए यहाँ पे। कुछ वाहन पेड़ हैं, जो कुछ वाहन यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या है भैया ट्री हैं। ठीक है, अब बोला है निष्कर्ष सभी जो पेड़ सड़कें हैं क्या भैया, ये कहाँ से होगा, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है।
ये आपका रोड अलग ही जा रहा है, ट्री आपका अलग ही है, तो इन दोनों में कोई नहीं आ रहा रिलेशन, मतलब ये तो वैसे भैया हो गया गलत। सभी जो वाहन पेड़ हैं क्या, जितने भी आपके वाहन यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी पेड़ हैं? नहीं भाई, कुछ यहाँ पे हैं, तो दोनों ही आपके जो ऑप्शन, अगर यहाँ पे कुछ देता तब ये आपका सेकंड वाला फॉलो करता। तो ना तो भैया नीदर वन है, ना तो आपका यहाँ पे नीदर टू भैया है, तो ये हमारे पास मिलता है यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन। चौथा वाला हमारे पास मिलता है यहाँ पे राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, चौथा वाला हमारे पास मिलता है, राइट आंसर मिल जाता है जो आपके सामने रहेगा यहाँ पे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये हो गया, फिर अगला सवाल ये हो गया। चलिए भैया देखिए अगला सवाल सोचिए करिए, अगला सवाल सोचिए करिए भैया। यहाँ पे सवाल आसान तब कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए करने के बोल रहे हैं क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और कोडिंग डिकोडिंग आप हमसे पढ़े हैं, तो आराम से इस सवाल को चुटकियों उड़ाएंगे। देखते ही आप बोलेंगे इसका जो गुरुजी यहाँ पे आंसर मिलेगा ना, तीन तीन ये हमारे पास मिलेगा इसका आंसर। अरे यार ये तो नहीं होगा यहाँ पे, नहीं भाई ये वाला तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अ, 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 और इसको मानते हैं यहाँ पे सही वाला आंसर, इसको मानते हैं हम सही वाला आंसर। ठीक है, इसको हम मानते हैं सही वाला आंसर भाई। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या हमसे बोला है। 2A11। ठीक है, 4D13। एग्जाम में ये लिख के मत करिएगा, ठीक है, ये तो हमको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। ये भैया समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। 200 यहाँ पे कितना है, 40 हो गया। नहीं भाई, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है, ये है, ये तो भैया यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही होगा भाई, एम हो जाएगा। ठीक है, ये 31 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास का, अगर देखिए अल्फ़ाबेट के साथ जाते हैं, अल्फ़ाबेट के साथ, अल्फ़ाबेट ये हमारे पास एक से देखे यहाँ पे 4 हो गया, 3 बढ़ गया, 3 और 4 3 7, मतलब जी हो गया, 7 4 11, 11 मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7 3 7 3 10, 10 मतलब यहाँ पे जी आएगा। तो जी हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ 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 ये नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया। उसके बाद हम देखते हैं भैया, उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये 2 4 हो गया, 4 यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, ये 8 हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा ये हमको पता करना। 4 तियाँ 12, ये 2 गुना, इसका 3 गुना, तो अगला हम करते हैं 4 गुना। अगर भैया इसका 2 गुना हो गया तो इसका देखिए 4 गुना हो गया, तब 2 गुना 3 गुना तो अगला 4 गुना होगा, तो 12 चौका कितना होगा, 48 हो गया। ये हमारे पास इसका देखा जब बात करते तो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ पे 24 यहाँ पे ज़्यादा है। 2 चौका 8 हो गया, 8 चौका 32, कितना भाई सही ना सब कुछ। 12 तियाँ 12 चौका 48, ये 36 मिलेगा ना। यहाँ से घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ से घटाएंगे 3 आएगा, ये हमारे पास मिलेगा। यहाँ तक अगर देखा जाए भाई यहाँ तो हमारे पास देखा जाए बात करते हैं ना, यहाँ तो देखा जाए फिर हमारे पास कहीं कि भैया इसमें तो मिस्टेक तब है, ये जो हमारे टाइपिंग में एरर तब कहीं कहीं है। या फिर हाँ इसका देखें यहाँ पे क्या होगा, इसका भैया 2 गुना होगा, ये 240 यहाँ पे तब है, ये 240 तो भैया यहाँ पे है, इसका 2 गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया, इसका 4 गुना हो गया। ठीक है, इसका करेंगे 5 गुना, तो इसका जब 5 गुना 48 25 कितना होगा, 200 हो गया भाई 40, 48 25 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो ये इसका देखिए भैया 2 गुना हो गया, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना,
तो ये देखिए 5 गुना करना पड़ेगा, तो हमारे पास है 48 आएगा, जे आएगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ 48 दिया है, जे दिया है, तो अभी तो हमको इसके ऊपर निपटना पड़ेगा भैया। ये जो हमारे पास 11 है, ये 13 हो गया, ये 17 हो गया, ये 31 है, हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का हो गया भैया 2, प्लस का हो गया 4, तो 2 जोड़ दिया 4, अगला 6 जोड़ दे के यहाँ पे 23, 17 6 कितना 23 होगा ना। तो ये मानते हैं और क्या हमारे पास मिलेगा डी वाला ऑप्शन। सवाल लेकिन ठीक ठाक लेवल था। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ पे कर दिया भैया, आपके सामने यहाँ पे जे एक ही वाला ऑप्शन दिया। यहाँ पे सवाल का लेवल वास्तव में ठीक ठाक कह सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे है। हल्के में तो नहीं कह सकते कि हल्का आपका यहाँ पे लेवल है, हल्का बिल्कुल भाई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए देखें यहाँ पे क्या करेंगे इसको भैया। आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया सवाल, अरे पेन हमारी कहाँ गिर रही है, अरे बाप रे। चलिए भैया यहाँ पे देखिए सवाल, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हैं। जैसे हमारे पास फोटोग्राफ में जो आपकी महिला भैया है, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुजाता ने कहा। जैसे भैया आपके पास ये महिला है, महिला जो है यहाँ पे जो एक क्या है फीमेल है, इसकी ओर कौन करता है इशारा, सुजाता करती है, सुजाता। सुजाता जो भैया यहाँ पे महिला के बारे में बता रही, महिला के बारे में, महिला यहाँ पे क्या है, उसके बेटे, उसके बेटे मतलब क्या, सुजाता के बेटे, सॉरी महिला के बेटे, महिला के बेटे। ये भैया यहाँ पे महिला हो गई, महिला का जो बेटा है यहाँ पे, महिला का जो बेटा है, ये महिला का यहाँ पे जो बेटा है, उसके बेटे का पिता, इसका पिता मतलब ये महिला का भैया आदमी हो जाएगा, ये महिला का आदमी हो जाएगा यहाँ पे पिता। मेरी माँ मतलब क्या, सुजाता की जो माँ होगी, सुजाता की माँ का दामाद है, उसका जो भैया यहाँ पिता है ना, पिता, ये क्या है, सुजाता के माँ का दामाद है, इसका दामाद मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या होगा, ये भैया यहाँ पे क्या है, सुजाता महिला से किस प्रकार यहाँ पे संबंध है। ये महिला का मतलब यहाँ पे अगर निकालते हैं, मान लिया इसको हम फीमेल वाले बनाते हैं महिला, तो इसकी जो माँ होगी, इसकी माँ ये हमारे पास हो गई, इसकी माँ ये होगी भैया यहाँ पे। अब इसका ये दामाद तभी बनेगा यहाँ पे बेटा, मेरी माँ का दामाद है, तो ये जो सुजाता है यहाँ पे तब होगी भैया, यहाँ पे सुजाता तब होगी, ये सुजाता यहाँ पे होगी, सुजाता ये होगी। ठीक है, सुजाता ये होगी भैया, सुजाता है, मेरी माँ का ये दामाद है। तो अच्छा आप बताइए खुद यहाँ पे, ये इसका भैया यहाँ पे जो पति है ना, इसका जो पिता मतलब जो इसके बेटे का जो पिता होगा, पिता मतलब ये इसका यहाँ पे क्या होगा, पति होगा। पिता मेरी माँ मतलब इसकी जो माँ का यहाँ पे क्या है, दामाद है, किसका दामाद, इसकी माँ का दामाद। तो ये आपस में यहाँ पे क्या, ये देखिए फीमेल भैया, फीमेल है, ये फीमेल है, फीमेल, तो ये आपस में क्या हो गया, सिस्टर हो जाएंगे तब तो, ये आपस में क्या हो गया, सिस्टर हो गए, सिस्टर यहाँ पे आपस में क्या हो गया, सिस्टर होंगे। सुजाता उस महिला से क्या भैया संबंध, इन दोनों का संबंध जो आएगा वो महिला से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे भैया यहाँ पे, ये हमारे पास सवाल थे जो आज के यहाँ पे पूछे गए थे। देखा जाए टोटल जो सवाल पूछे गए थे यहाँ पे निकाल देते हैं 2, तो हमारे पास जो भैया आए थे 14 सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, 14 क्वेश्चन टोटल जो पूछा गया था रीजनिंग से भैया, 14 सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो 14 के 14 हमने प्रश्नों को सिंप्लीफाई कर लिया है, सॉल्व कर लिया, बहुत देखा जाए आराम सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, हाँ मैथ्स के भैया हमने देखे, मैथ का 2 सेट हमने सॉल्व कर दिया, मैथ का 2 सेट हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कौन सा, 13 मई का, 13 मई का और 19 मई का, ये हमने देखे 2 सेट अच्छे से भैया सॉल्व कर दिया। और रीजनिंग का देखे हमने आज सॉल्व कर दिया, रीजनिंग का हमने आज सॉल्व कर दिया, 1 सेट भैया यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी 1 सेट और सॉल्व कर देंगे, 19 तारीख वाला सॉल्व कर देंगे, उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्रम यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का दोनों आपके यहाँ पे जितने भी पूछे गए थे सवाल उसको भैया हम करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए, बस आपको देखे सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा भैया। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पढ़ना है, खुद से पढ़ना है,
खुद को भी टाइम देना, ऐसा नहीं कि शेयर ही आपको करना है, ठीक है, अपने भी ऊपर मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के जो आपके सामने यहाँ पे भैया रही क्लास रही, तो इतने करते हैं, बाकी मिलते हैं आपके अगले क्लास में, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर भाई, ठीक है, चलिए।